Morning students. In the previous video we were reading chapter number 6, Payal's Mischief. So we have completed till page number 48 and from the 49 we are going to continue forward from the next paragraph. So we have read that पायल का जो भाई है और जो उसका जो कज़िन था वो मम्मी को ढूंढने के लिए नेबर के घर की तरफ चले गए थे एंड पायल को उन्होंने गार्डन में अकेला ही छोड़ दिया था. प्रेजेंटली बोर्ड विथ कलरिंग. तो पायल कलर करते करते एक बुक में बोर हो गई थी. पायल लेट द बुक फॉल ऑन द ग्राउंड. तो उसने बुक को वहीं ग्राउंड पे छोड़ दिया एंड जॉइन बॉस्को इन इज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्क्वेरल प्लेइंग ऑन अ नियर बाय ट्री. और वहाँ पे जो पास के ट्री पे स्क्वेरल खेल रही थी उसके पास वो चली गई. देन शी ट्राइड टू गेट द वेटिंग लॉन्ड्री मैन टू टॉक टू हर. उसके बाद उसने सोचा वो जो लॉन्ड्री मैन आया है मैं उससे बात करती हूँ. बट ही स्पोक सच अ फनी डायलेक्ट दैट द चिल्ड्रन ऑलवेज मेड फन ऑफ द वे ही टॉक. तो वो जिस तरीके से बात करता था उसके बात करने के तरीके का चिल्ड्रन हमेशा मजाक उड़ाते थे और fun means they made always fun of him. So he preferred keeping quiet. तो वो उससे बात ही नहीं कर रहा था, वो इसलिए चुप था. Soon he tied the donkey to one of the trees and carried his big bundle of clean laundry through the veranda into the house. उसके बाद उसने अपनी जो लॉन्ड्री का जो पूरे वो जो कपड़े थे ही टाइड द डोंकी टू वन ऑफ द ट्रीज. उसने अपने डोंकी को एक जगह पे बांध दिया एंड कैरिड हिज बिग बंडल. और अपने बंडल को लेकर वो घर के वरांदा में चला गया. लुकिंग अबाउट आइडली फॉर समथिंग टू डू नेक्स्ट. तो इसके बाद कुछ करने का जो सोच रही थी, बिल्कुल लेजीली वे में, बहुत थके हुए वे में पायल जो सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए. पायल हैपन टू कैच साइट ऑफ द डोंकी. फिर वो उसकी आँखों में देखने लगी डोंकी की. हर आइज़ लिट अप विद अ फ्लैश. उसकी आइज़ में कुछ ऐसे आँख में कुछ रोशनी टाइप की चमक रही थी. देयर वॉज नो वन वॉचिंग. और कोई भी नहीं देख रहा था. इवन द ओल्ड गार्डनर वॉज आउट ऑफ साइट प्रोबेबली रेस्टिंग इन द लिटिल टूल शेड. और गार्डनर भी एक छाँव में जाकर रेस्ट कर रहा था. क्विकली शी अनटाइड द डोंकी. और उसने डोंकी जो बांध के गया था लॉन्ड्री मैन डोंकी को ट्री में, उसको खोल दिया एंड पुल्ड इट अराउंड टू द बैकयार्ड. और उसको वो वहाँ पे बैकयार्ड की तरफ ले गई इंटेंडिंग टू हैव अ राइड. जैसे वो उसको एक राइड दे रही हो. बट राइट देन शी हर्ड हर मदर्स वॉइस. और फिर उसने अपनी मदर की आवाज़ सुनी. अलार्म शी लुक फॉर अ प्लेस टू हाइड द डोंकी. फिर वो डर गई. उसने सोचा मुझे इस डोंकी को छुपाना पड़ेगा. शी रियलाइज दैट द लॉन्ड्री मैन वुड रेज अ बिग फर्स्ट सर्चिंग फॉर हिज एनिमल. तो उसने सोचा अब तो लॉन्ड्री मैन बहुत ज़्यादा वो तमाशा क्रिएट करेगा जब वो ढूंढेगा इसको. बट देन ही वुड गिव अप एंड गो होम. और फिर वो अपने घर ही चला जाएगा जब उसको वो मिलेगा ही नहीं. देन शी टोल्ड हर सेल्फ. वो खुद को बोलती आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू राइड द डोंकी एज मच एज आई प्लीज़. तो उसने सोचा मैं डोंकी की सवारी कर सकती हूँ जितना मैं चाहूँ. From his weekly visits to this house, the donkey was used to the children and their teasing ways. But today, this charming little girl was acting so tenderly towards him that he thought she must be taking him to the barn to give him some of the delicious food they fed their pet stag. So he followed Payal happily. Poor thing, little did he know what was in a store for him. तो वो डोंकी को लेकर तो जाती है और डोंकी भी उसके साथ साथ जाता है. बट वो पर डोंकी को ये नहीं पता होता है वो उसे कहाँ लेके जा रही है. पर डोंकी इतना टाइम उनके घर पे आ रहा होता है तो उनको भी सेंस था. तो वो डोंकी समझता है कि ये मुझे कुछ खिलाने के लिए लेकर जा रही है. पायल लेड हिम ऑल अराउंड द ग्राउंड्स बट कुडंट फाइंड अ सेफ प्लेस टू हाइड हिम. पायल ने हर जगह देखी लेकिन उसको एक सेफ जगह नहीं मिली जहाँ वो उस डोंकी को छुपा सके. टाइम वॉज रनिंग आउट. टाइम बीतता जा रहा था. एट एनी मोमेंट समवन माइट कैच साइट ऑफ हर एंड द डोंकी. और कुछ ही टाइम में कोई भी आ सकता था. कोई भी डोंकी को देख सकता था और पायल को देख सकता था. जस्ट देन एट द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड. और बिल्कुल कोर्टयार्ड का जो एंड था शी नोटिस द आउटसाइड डोर टू द गेस्ट बाथरूम. तो उसने देखा कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो गेस्ट बाथरूम की तरफ जाता है. येस द डोंकी वुड बी क्वाइट सेफ देयर. तो उसने सोचा हाँ डोंकी यहाँ पे सेफ रहेगा. नो वन वुड एवर थिंक ऑफ लुकिंग फॉर अ डोंकी इन द गेस्ट बाथरूम. कोई सोचेगा ही नहीं डोंकी को ढूंढने के लिए गेस्ट के बाथरूम में. हरिंग अक्रॉस द कोर्टयार्ड शी ओपन द डोर क्वाइटली. तो वो जल्दी जल्दी कोर्टयार्ड की तरफ जाती है और वहाँ पे वो उस डोर को धीरे से खोलती है. पुश्ड द डोंकी साइड. और डोंकी को अंदर धक्का दे देती है एंड क्विकली बोल्टेड द डोर फ्रॉम द आउटसाइड. और फिर बाहर से गेट लगा देती है. देन शी रैन बैक टू द कलरिंग बुक. और फिर वो जो कलर कर रही थी बर्ड में उस कलरिंग बुक की तरफ वो वापस भाग जाती है. अंडर द ट्री के पास द बॉय
बॉयज़ हैडंट रिटर्न येट, और बॉयज़ जो थे वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। शी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ एंड जस्ट एज दो, तो अभी तक वो लोग लौटे नहीं, तो उसको सुकून मिला कि चलो कुछ किसी ने देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। वेंट ऑन कलरिंग द बर्ड, और फिर वो कलर करने लगी। हाउ इनोसेंट शी लुक्ड व्हेन दे केम बैक, और जब वो वापस आए तो उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे तो वो बहुत ज़्यादा सीधी है और उसने कुछ किया ही नहीं है। सडनली स्क्रीम रेंट द एयर, इट वॉज द लॉन्ड्री मैन। फिर एक आवाज़ आई बहुत तेज़, वो कौन था? लॉन्ड्री मैन, हु हैड जस्ट कम आउट ऑफ द हाउस, और वो उसी टाइम घर के बाहर आया था। विथ अ बिग बंडल ऑफ सॉइल्ड क्लोथ्स टू टेक होम एंड लॉन्डर, तो वो मैले कपड़े लेकर घर से बाहर आया। एंड हैड फाउंड हिम हिज डोंकी मिसिंग, और उसने देखा कि मेरा डोंकी तो गायब हो गया है, मिसिंग है। ड्रॉपिंग द क्लोथ्स ऑन द वेरेंडा, तो उसने अब वहाँ पे कपड़े रख दिए। ही रैन अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, उसने हर डायरेक्शन में ढूंढा। क्राइंग आउट फॉर हिज डियर डोंकी, और फिर वो डोंकी उसको बहुत प्यारा था, वो उसके लिए रोने लगा। बट ऑल हिज सर्चिंग वॉज इन वेन, पर उसको कहीं भी वो नहीं मिला। पायल ऑफ कोर्स सोर शी हैड नो आइडिया वेयर द डोंकी वॉज, और पायल ने भी ऐसा बिहेव किया कि उसे पता ही नहीं है कि डोंकी कहाँ है। शी सेड शी हैड सीन हिम ब्रेक लूज एंड गॉन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, तो उसने ये बोला कि मुझे इसकी रस्सी जो थी, जो तुम इसको बांध के गए थे, वो थोड़ी ढीली हो गई थी, तो मैंने उसको फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखा। स्टिल स्क्रीमिंग फॉर हिज डोंकी, द लॉन्ड्री मैन रनिंग ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, तो जो लॉन्ड्री मैन था वो चिल्ला चिल्ला कर अपने डोंकी को ढूंढते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। फॉर अ मोमेंट पीस रिटर्न टू द हाउस, और फिर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है घर में। बट देन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव्ड, फिर अचानक से एक गेस्ट आ जाते, मेहमान आ जाते। इट वॉज मिस्टर अली, वो थे मिस्टर अली, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ देयर फादर हु स्टेड विद देम वेन एवर ही केम विजिटिंग। ये उसके पापा के बहुत पुराने दोस्त थे जो हर बार उनके घर आते थे जब भी वो यहाँ पे इनके शहर में, इनकी सिटी में आया करते थे। ही वॉज अ टॉल थिन मैन विद अ शॉर्ट, वो लंबे और पतले से थे। शॉर्ट ग्रे ब्रेड बट नो मॉस्टैच, उनको थोड़ी सी दाढ़ी टाइप थी पर मूछ नहीं थी। एंड ही वॉज गोइंग बाल्ड, और वो उनके बाल भी झड़ते जा रहे थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो नाउ वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।